Hello guys, welcome back to a new video. I'm Karan and today we are solving the daily challenge question 2943, maximum area of a square hole in a grid. So in this YouTube channel we solve the contest and also we solve the daily challenges. So you can find the all detailed solution here. You can subscribe my channel. Okay. So now let's move on the question part. Read the question and understand what question want to say. Okay, so the question is maximum area of square hole in the grid. You are given two integers n and m, okay, and two integer arrays h bars and v bars. The grid has the grid has n plus 2 and horizontal and m plus 2 vertical bars. Okay, m plus 2 and plus 2 vertical bars, and so the grid has n plus 2 and horizontal and m plus 2 vertical bars, creating 1 cross 1 unit cells. The bar are indexed starting from 1. Okay, index starting from 1. Okay, you can remove some of the bars in h bars from horizontal bars and some of the bars in vertical v bars from the vertical bars. मीन्स जो हमें ये एरे दिए हुए हैं इनमें से ऑब्वियसली इनमें कुछ बार्स हैं. सो लाइक ये एरे 1 2 3 4 ऐसे हैं. दीज आर द बार्स दैट वी कैन रिमूव. ओके, note that the other bars are fixed and cannot be removed. So the bar that are in the horizontal array and the vertical array, that only can be removed. Other bars we can't remove. What we have to return an integer denoting the maximum area of the square shaped hole in the grid after removing some bar, possibly none. तो हमें एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ ग्रिड बनेगा अपना. यहाँ पे n कितना है? 2 है, m इक्वल टू 1, बट bars are n plus 2 and m plus 2. So 2 plus 2 4. So there are 4 horizontal bars and 3 vertical bars, or forming 1 cross 1 unit square. ओके, अब हमें कुछ बार्स रिमूव करनी है जो कि h बार्स में है और v बार्स में है. सो वी कैन रिमूव सेकेंड horizontal and third horizontal bars and the second vertical bars we can remove. ठीक है, ये हम रिमूव कर सकते हैं. जैसे ही हम रिमूव करेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे पिक्चर करूँ तो ये हमारे पास 3 वर्टिकल बार हो गई और 1 2 3 एंड 4. ये कुछ नहीं है यहाँ पे. सो ये 4 हॉरिजॉन्टल बार्स हो गई. व्हाट वी कैन रिमूव एच बार में से 2 एंड 3 एंड वी बार में से 3 1 थर्ड वन सेकेंड वन. दिस वन वी कैन रिमूव. तो अगर मैं रिमूव करता हूँ, मैं ये वर्टिकल बार रिमूव करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लाइक ओनली हैव हॉरिजॉन्टल बार. ओके, ये ग्रिड में हॉरिजॉन्टल बार होगा. अब मुझे एक स्क्वायर बनाने के लिए, सिंस आई रिमूव द वन वर्टिकल बार, अब मुझे कुछ हॉरिजॉन्टल बार रिमूव करनी पड़ेंगी सो दैट मैं कुछ स्क्वायर बना सकता हूँ. राइट नाउ देर आर रेक्टेंगल्स ऑफ 1 क्रॉस 2 साइज. 1 क्रॉस 2 के रेक्टेंगल्स बने हुए हैं और मुझे स्क्वायर बनाना है. ठीक है, स्क्वायर बनाना है तो फिर मैं कोई भी एक, सपोज ये वाली बार रिमूव किया, ये वाली बार रिमूव करूँगा तो अभी जो मेरा स्क्वायर बना है वो बना है 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर बन गया मेरा. ओके, सो मीन्स हमें एक कुछ हॉरिजॉन्टल रिमूव करनी है और कुछ वर्टिकल रिमूव करनी है सो दैट वी कैन फॉर्म द स्क्वायर. अगर मैं रिमूव द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार, हमारे पास कुछ ऐसा ग्रिड थी. नाउ आई हैव टू अगेन रिमूव वन. मैं अभी कुछ हॉरिजॉन्टल बार रिमूव करता हूँ. सो यहाँ पे मैं 2 रिमूव कर सकता हूँ, दिस वन सेकेंड वन एंड दिस वन. मैं दोनों को रिमूव कर दूँ. अगर व्हाट इफ़ मैं दोनों को ही रिमूव कर दूँ, मैं दोनों को रिमूव कर दूँगा तो ये अपना कुछ ऐसा बनेगा. एंड जो ये डिस्टेंस है ये भी 3 हो जाएगी. 3 4 1 2 3 4. देर आर 4 वर्टिकल बार्स, हॉरिजॉन्टल बार्स, ये कुछ नहीं, 4 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार्स. एंड ये जो डिस्टेंस हो जाएगी
वो 3 हो जाएगी, और जो ये है ये 2 है। तो अगेन दिस इज ए रेक्टेंगल ऑफ 2 क्रॉस 3, बट हमें स्क्वायर चाहिए, तो हमें स्क्वायर चाहिए, तो व्हाट आई विल से कि मैं इसको रहने देता हूँ, तो ये वाला एक स्क्वायर बन गया मेरा। ठीक है, अगर मैं इसको ना रहने दूँ तो मैं बोलता हूँ मैं सेकंड वाली को नहीं हटाता हूँ, सेकंड वाली बार को नहीं हटाता हूँ, तो अगेन दिस इज ए स्क्वायर ऑफ 2 क्रॉस 2। सो हमें कुछ वर्टिकल्स बार रिमूव करनी है, कुछ हॉरिजॉन्टल बार रिमूव करनी है, और हमें स्क्वायर स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, इनिशियली जो स्क्वायर थे वो 1 क्रॉस 1 के थे। ओके, और हमें अब कुछ रिमूव करना है, कुछ लाइक वर्टिकल्स बार रिमूव करनी। अगर मैं एक वर्टिकल बार रिमूव करूँगा, इन दिस केस ही ओनली, यही देख लो, अगर मैं एक वर्टिकल बार रिमूव करूँगा तो एरिया सीधा कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैं 2 वर्टिकल बार रिमूव कर दूँ, ऐसा कुछ था, अगर मैं ये वाले भी रिमूव कर देता तो अभी एरिया कितना हो जाता, ये 3 हो जाता। सो इफ़ आई रिमूव 1 वर्टिकल बार, देन जो मेरा वर्टिकली जो ये एरिया होगा, जो इसकी नॉट एरिया, जो मेरी ये लेंथ होगी, हॉरिजॉन्टल लेंथ बोलूँगा इसको मैं, क्योंकि अगर वर्टिकल बार रिमूव कर रहा हूँ तो मेरा हॉरिजॉन्टली एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो ये वी रिमूव +1, ये मेरी इसकी लेंथ हो जाएगी। बट अगर मुझे स्क्वायर बनाना है इसको, तो मुझे सेम एज वी रिमूव, ये मेरे को हॉरिजॉन्टल में भी यही लेंथ चाहिए। सॉरी, हॉरिजॉन्टल लेंथ तो मेरी ये हो ही गई, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लेंथ है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। वर्टिकल बार रिमूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेंथ बढ़ेगी, और अगर हम हॉरिजॉन्टल बार रिमूव करेंगे तो हमारा वर्टिकल लेंथ बढ़ेगा। तो अब मुझे इधर भी यही लेंथ चाहिए, तभी मेरा एक स्क्वायर बनेगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि भाई अगर तुम 2 वर्टिकल बार रिमूव कर रहे हो, तो भाई 2 हॉरिजॉन्टल बार भी रिमूव करो, तभी तुम्हारा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और जिसकी साइज़ होगी 2+1 इंटू 2+1, मतलब कि 9, ये उसकी साइज़ होगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर मेरे पास इनिशियली इतनी स्क्वायर्स ये रहते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, तो अब मैं इसमें से 2 वर्टिकल बार रिमूव, कोई सी भी 2 वर्टिकल बार रिमूव करता मैं, बट हियर इज द मेन पॉइंट, कोई भी 2 वर्टिकल बार रिमूव करो, कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल बार रिमूव करो, बट दे शुड बी कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव ही क्यों, तो समझते हैं। अगर मैं इसको रिमूव किया एंड मैं इसको रिमूव किया, तो अभी जो मेरा एरिया बन रहा है ना, वो ये 2 क्रॉस, और ये भी 2 का है। सो मैं 2 रिमूव कर दिया हूँ। आइडियली मेरा जो लेंथ होनी चाहिए थी वो, एक साइड की लेंथ होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए थी, बट अभी मेरी 2 ही है, क्योंकि मैं डिफरेंट जो रिमूव किया हूँ बार्स, वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं थी, आजू बाजू वाली नहीं थी, वो अलग अलग जगह से मैंने रिमूव कर दी, तो इसलिए ये मेरा एरिया 2 ही रहा, लेंथ 2 ही रही। बट अगर मैं यही कॉन्जिक्यूटिव बार रिमूव कर देता, ये दोनों बार रिमूव कर देता, अब देखो, अब जो ये मेरा लेंथ है ये 3 हो गया। सेम एज अब मैं वर्टिकली कहीं से भी 2 वर्टिकली रिमूव कर दूँ, बट अगर वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं तभी मेरा एरिया होगा। देखते हैं, अगर मैं ये वाली रिमूव कर देता हूँ, तो मैंने ये वाली बार रिमूव कर दी, तो अब जो मेरा एरिया बना है वो कितना बना है, ये 2 और ये 3, जो 2 क्रॉस 3 का एरिया बना है। ठीक है, अगेन इट्स नॉट अ स्क्वायर, तो मैं बोलता हूँ चलो मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ अभी, तो ये भी 2 क्रॉस 3 का एरिया बन जाएगा मेरा, ये एरिया जो है ये 2 क्रॉस 3 का है। सो अगेन ये मेरा आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। बट अगर वहीं वहीं मैं ये वाली बार रिमूव कर देता, ये वाली बार रिमूव, अब देखो ये 3 क्रॉस 3 का एरिया बन गया मेरा पूरा। सो दिस इज एन स्क्वायर, एंड यही मेरा आंसर हो जाएगा कि भाई मैक्सिमम स्क्वायर में कितना 3 क्रॉस 3 का बना सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो दिस इज द प्रॉब्लम की, सिंपल प्रॉब्लम ये है, अगर हम इन शॉर्ट वापस इसको समझना चाहिए, कि पहली बात कि तुम कितने मैक्सिमम वर्टिकल बार्स जो कि कॉन्जिक्यूटिव है वो रिमूव कर सकते हो, ये बता दो। अगर तुम वर्टिकल 5 बार या फिर 3 बार रिमूव कर सकते हो कॉन्जिक्यूटिव, ये कैसे पता चलेगा?
हमें कैसा पता चलेगा हम कौन कौन सी बार रिमूव कर सकते हैं? ये हमें एच बार्स में दिया रहेगा, एच बार्स एंड वी बार्स में हमें यही दिया हुआ है कि आप कौन कौन सी रिमूव कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ मेरा वी बार कुछ ऐसा है, 1 2, 1 तो नहीं होगा, 2 3 4 5, इट मीन्स मैं 4 वर्टिकल बार्स रिमूव कर सकता हूँ जो कि कॉन्जिक्यूटिव है। बट अगर यही यहाँ पे ऐसा रहता मेरा, यहाँ पे 7 रहता, तो 7 और 5 दीज आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव, इनके बीच में 6 भी है। सो मैं भी अभी भी मैं 4 ही कॉन्जिक्यूटिव रिमूव कर पाता, और सेम एज मैं हॉरिजॉन्टल भी निकालूंगा, लाइक हॉरिजॉन्टल में मैं 2 ही रिमूव कर पाता। तो अब जो मेरा स्क्वायर बनेगा वो बनेगा कि भाई मैं इसमें से दो दो रिमूव कर सकता हूँ मैक्सिमम, और इसमें से 5 कर सकता हूँ, बट इसमें से मैं करूँगा कितनी, 2 ही। तभी तो मेरा स्क्वायर बनेगा ना। अगर सिंपल सी ये ले लेते हैं एग्जांपल, इसमें से मैं एक रिमूव कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल में से, और वर्टिकल में से मैं 2 रिमूव कर सकता हूँ, ये दोनों मैं रिमूव कर सकता हूँ वर्टिकल में से, ठीक है। 2 और 3 रिमूव कर सकता हूँ, और इसमें से मैं 2 ही कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दिया तो एरिया तो यही बनेगा ना, इसको मेरे को रिमूव करने की क्यों ज़रूरत है? लाइक मेरा स्क्वायर तो इनमें बन गया और यही मैक्सिमम होने वाला है। अगर मैं इसको रिमूव कर भी दूंगा तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, जो कि मेरा आंसर नहीं है। तो इसलिए मैं वही जो मिनिमम है दोनों का, वही बार्स में रिमूव करने वाला हूँ। ओके, सो प्रॉब्लम है, अगर वापस समझ लेते हैं एक सेकंड में, कि हमें वर्टिकल्स बार और हॉरिजॉन्टल बार में से ये फाइंड करना है कि कितनी कॉन्जिक्यूटिव बार्स हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, कॉन्जिक्यूटिव मिक्स consecutive bars we can remove from both h bars and v bars. Okay, and then minimum of both, and then minimum of both h max और v max, इन दोनों का मिनिमम ये हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कर सकते हैं तो जो अपनी साइड लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसको मैं एम बोल देता हूँ, मिनिमम इन एम। सो जो साइड लेंथ होगी वो एम होगी, m+1 ही मेरी साइड लेंथ होगी, और सिंस से स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना होगा, m+1 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 का होल स्क्वायर बोल दो इसको। सो ये मेरा इसका एरिया हो गया, और यही मेरा आंसर है, यही मेरे को रिटर्न करना है। सो द प्रॉब्लम इज सिंपल, और वी ब्रेक डाउन इनटू सिंपल पार्ट्स, कि हमें ये फाइंड करना है कि कितनी कॉन्जिक्यूटिव बार्स हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम ईच वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एरे, एंड देन द मिनिमम ऑफ बोथ +1 is the one side length of the square, and the area of the square is the side length into side length. So okay, so let's move on the code, and कोड लिखते हैं इसका एकदम जल्दी से। कोड लिखते हैं। कोड से पहले एक चीज़ मैं ये भी बता देता हूँ कि सिंस हमें कॉन्जिक्यूटिव चेक करना है तो हमें अपने बार्स को, एच बार्स को, वी बार्स को सॉर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सॉर्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर मेरा ऐसा होता, ऐसा मेरा एरे में दिया रहेगा, और ऑब्वियसली दिया ही रहेगा, तो इसे कॉन्जिक्यूटिव नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे मेरा आंसर गलत होगा, इसलिए मैं पहले ही एच बार्स एंड वी बार्स को सॉर्ट कर लेता हूँ। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नॉट कंस्टेंट देखते हैं, तो कंस्टेंट यहाँ पे 10⁻9 है, बट हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, क्योंकि हम तो एच बार्स और वी बार्स पे खेल रहे हैं। इनके लेंथ 100 ही है, तो फिर नो इश्यू। सो इज़ लाइक 100 इज़ वेरी वेरी लेस, सो it can be easily doable. So let's first sort the both array h bars, begin and okay. So now v bars dot begin and v bars dot end, सॉर्ट कर लिया। अब मैं कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ, जैसे वी बार्स नॉट वी बार, वी कॉन्जिक्यूटिव, वी कॉन्जिक्यूटिव इनिशियली मैं वी कॉन्जिक्यूटिव को ले लेता हूँ 1, वाई एल एक्सप्लेन यू लेटर, एंड फिर मैं लेता हूँ वी मैक्सिमम,
और इसको मैं लेट सपोज 0 ही ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं। एंड इंट एच बार्स भी ले लेता हूँ मैं, एच कॉन्जिक्यूटिव, इसको भी 1 इनिशियलाइज करता हूँ मैं, एंड एच मैक्सी इक्वल टू 0। अब मैं एक फोर लूप चलाता हूँ। फोर लूप कहाँ से चलाना चाहिए अपने को, 0 से 1 से, कहाँ से? तो सिंस मैं कॉन्जिक्यूटिव मेरे को चेक करना, तो मैं बोलूँगा 1 से चलाऊँगा इसको, और मैं ये बोल दूँगा कि हाँ भाई तू करंट है, तेरे पीछे वाला से तू माइनस करके देख ले कि डिफरेंस 1 है या नहीं है, सिंपल। तो आई शुड बी लेस देन एच बार्स, BARs dot size and I प्लस प्लस। सो मैं सिंपल लॉजिक क्या लिखूँगा, इफ़ मेरा एच बार्स ऑफ आई माइनस एच बार्स ऑफ आई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, अगर उनका डिफरेंस 1 है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्जिक्यूटिव है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एच कॉन्जिक्यूटिव को मैं इंक्रीज कर देता हूँ बाई 1, एंड देन मैं एच मैक्सी को भी अगेन से रिफ कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये होगा एच मैक्सी एंड एच कॉन्जिक्यूटिव्स का मैक्सिमम। ओके, तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज 1 से क्यों किया, ये इनिशियलाइज 1 से क्यों किया? क्योंकि पहली बात तो हम यहाँ पे 1 से चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि जीरोथ इंडेक्स पे कुछ तो रहा होगा, अगर जीरोथ इंडेक्स पे कुछ तो है मतलब एक तो हम वो रिमूव कर ही सकते हैं। और ये चीज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कि जो लेंथ है वो मिनिमम 1 तो हो पॉसिबल है ही। अगर 1 लेंथ पॉसिबल है, अगर लेट सपोज लेंथ 1 ही होती तो उस केस में आई इक्वल टू 1 पे तो जाता है नहीं, क्योंकि आई इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 लेंथ हो गया। तो उस केस में अपना एज कॉन्जिक्यूटिव 1 हो गया कि भाई तुम एटलीस्ट एक तो रिमूव कर ही सकते हो। और इन दिस केस आई हैव टू इनिशियलाइज इट विथ 1, क्योंकि अगर लेंथ 1 ही है अपनी तो ये फोर लूप तो कभी चलेगा नहीं, और फोर लूप कभी चलेगा नहीं तो इसका मतलब एच मैक्सिमम एटलीस्ट 1 तो है अपना, तो मैं 0 से इनिशियलाइज नहीं कर सकता इसको। ओके, तो यहाँ पे होगा एल्स कंडीशन में क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम जो एच कौन सा है उसको रीसेट कर देंगे 1 पे। तो हमने यहाँ से निकाल लिया अपना एच मैक्सिमम, निकाल लिया कि हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम कितनी बार हम रिमूव कर सकते हैं, और सेम हम अब करने जाएंगे वर्टिकल के लिए। तो जैसे आई लेस देन वी bars dot size and I plus plus, and here I will say कि if v bars of I minus v bars of I minus 1 are equal to 1, then same thing h not h v consecutive plus equal to 1 and v maxi equal to max of v maxi comma v consecutives। सो हमने वी मैक्सिमम स्टोर कर लिया, जो भी करंट आंसर है अपना। एल्स कंडीशन चलेगी यहाँ पे, एल्स में हम बोलेंगे कि जो अपना वी कॉन्जिक्यूटिव है उसको रीसेट कर दो 1 पे, एंड हम रिटर्न जो करेंगे, रिटर्न अपने को एक स्क्वायर का एरिया करना है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की लेंथ होगी वो वी मैक्सी एंड एच मैक्सी की मिनिमम वैल्यू प्लस 1, इन दोनों में से मिनिमम जो भी है वो प्लस 1, ये इसकी लेंथ होने वाली है। और मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो मैं बोल दूँगा कि सिंपल इसकी पावर 2 कर देता हूँ मैं। ओके, सो ये अपना कोड होने वाला है, रन करके देखते हैं इसको, एंड या ये एक्सेप्ट है, सारे टेस्ट केस चल रहे हैं इसमें। ओके, सो द 100% ऑब्वियसली इट शुड बी, क्योंकि कोड ही अपना एकदम ऑप्टिमाइज्ड कोड है। दिस इज़ ग्रेडी अप्रोच, हमने एन पे कुछ लूप नहीं लगाया, ग्रेड पे कुछ लूप नहीं लगाया, सीधा हमने एच बार्स पे लूप लगाया। सो एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो सॉल्यूशन इज परफेक्ट, लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले स्पेस देखते हैं। सो हमने कुछ स्पेस लिया ही नहीं, हमने कुछ स्पेस नहीं लिया, हमने बस 4 वेरिएबल्स बनाए यहाँ पे। So that space is of 1. Now the time complexity is like we are doing sort here, and sort take n log n. What is n here? So n क्या होगा, जो h bar और v bars है उनकी लेंथ होने वाली है।
सो द मैक्सिमम ऑफ द एच बार्स और वी बार्स दोनों में जो भी मैक्सिमम है वो मैं लेट से के बोल देता हूँ। तो मैक्सिमम इनका के हो गया। So the time complexity of O, the time complexity is O k into log of k, where k is the maximum length of h bars or v bars की maximum length है, ठीक है। So this is the time complexity and the space is of 1. I think आपको solution समझ में आया होगा, and so yeah, that's it from my side. And if you really like the solution और आपको content पसंद आ रहा है तो do like the video and also subscribe my channel. Thank you. Bye bye.